पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। 40 पृष्ठ पर 246 प्रश्न ये चल रहा था कि विराट को आत्मज्ञान होने पर भी अरति हुई। अरति का अर्थ क्या है वो भी बताया कि अपनी जो अभीष्ट वस्तु है उसकी प्राप्ति नहीं होना, उससे जो चित्त की अवस्था होती है, मन की जो स्थिति बनती है, उसको कहा अरति। तो जैसे आप कभी कमरे में अकेले बैठे हो और कुछ मन नहीं लग रहा तो हम विक्षिप्त चित्त रहते हैं, वो है अरति की निशानी, अरति का लक्षण है वो। तो यहाँ कहा कि जो अधिकारी पुरुष है, देवता वगैरह, उनको आत्म का ज्ञान होने पर भी जब तक उनका अधिकार समाप्त नहीं होता, उनमें कुछ ऐसी चीज़ें देखने मिलती है। जैसे यहाँ प्रजापति में अरति, अभी उसका विवरण करते हैं। शंकते अधिकार इति 36वां श्लोक 36। अधिकारो यस्य यावान् भुक्ते भोगे सतावती कुतो न मुच्यते प्रतिबंधस्य संक्षया। अधिकारो यस्य यावान् भुक्ते भोगे सतावती कुतो न मुच्यते मुक्ति प्रतिबंधस्य संक्षयात्। यस्य यावान अधिकारः सः तावती भोगे भुक्ते ते मुक्ति प्रतिबंधस्य संक्षयात्। सो दो वाक्य है इसमें। प्रथम वाक्य क्या है? यस्य यावान अधिकारः स तावती भोगे भुक्ते मुक्ति प्रतिबंधस्य संक्षयात् कुतो न मुच्यते। एक वाक्य कर सकते हैं इसको। जिसका जहाँ अधिकार है, देखो अधिकार शब्द का हम साधारण अर्थ क्या लेते हैं कि हमारा यहाँ अधिकार है, मतलब हमारा हक बनता है। साधन चतुष्टय में अधिकार शब्द का अर्थ क्या है? साधन चतुष्टय जो है उसमें अधिकार विषय, अधिकारी विषय प्रयोजन बताते हैं। तो अधिकारी शब्द से वहाँ हम लेते हैं कि साधन चतुष्टय संपन्न है, उसको कहते हैं अधिकारी। मतलब वहाँ जिसके पास
शास्त्र पढ़ने की क्षमता है, तो अधिकार से वहाँ अर्थ क्या बनता है कि आप उसके लिए लायक हो, ये हो। यहाँ अधिकार शब्द का अर्थ क्या है, आपको कोई पदवी दी गई है। जैसे इंद्र को क्या अधिकार दिया है कि भाई आप देवताओं के राजा रहोगे, आपको शासन करना है। अग्नि देवता को अधिकार दिया गया कि आपका काम है अग्नि बन इत्यादि। यह है अधिकार। किसी ने इस प्रकार से श्रेष्ठ कर्म और उपासना की है, कर्म उपासना के बल से उनको अधिकार मिला है। तो जब तक वो अधिकार रहता है तब तक होने पर भी उनको वो भोग करना पड़ेगा। अब जैसे दृष्टांत देते हैं, जनक महाराज, वो राजा थे, वो ज्ञानी भी थे। अब राजाओं को युद्ध करना पड़ता है, तो ज्ञानी तो सब में सर्वभूत हिते रता होते हैं। अब युद्ध करना है तो जाएंगे कि नहीं, और जाना पड़ेगा। और राजा है, किसी से उनको धन चाहिए, क्योंकि राज्य का जो कोष रहता है वो भरा होना चाहिए, तो धन की आवश्यकता है, तो जो चाहिए वो करना पड़ेगा। तो ये नहीं कह सकते कि नहीं मैं तो ब्रह्म हूँ, संन्यास ले लिया तो बात अलग है। अगर वो अधिकारी है तो देवता वगैरह हैं ऐसे अधिकारी, जैसे मृत्यु देवता, उनका काम क्या है, वो मृत्यु देना, और क्या, वो वही तो करते हैं वो। तो अब वो कहेंगे कि नहीं नहीं इनको जीने दो, और अब इनका समय हो गया है। आपको ये कह दिया गया है कि जिनका समय हो गया, 3 साल का लड़का हो चाहे 100 साल का वृद्ध हो, जो भी हो, फिर आप ये नहीं कह सकते नहीं नहीं इसकी माँ का क्या होगा, इसकी पत्नी है, इसका बच्चा। आपको बस जो करना है वो करना है। तो ये अधिकारी पुरुष को कुछ भी करना पड़ता है। तो यहाँ विराट को बताया गया आपको सृष्टि करनी है, तो सृष्टि की कामना है उनमें। क्यों? क्योंकि वो ईश्वर का संकल्प है, तो आपको बलात् करवाएगी वो। तो आप कहोगे नहीं मैं चुप बैठूंगा, आप बैठ नहीं पाओगे। ब्रह्म ज्ञान होने पर भी ये यहाँ कहा है, जब तक उनका वो प्रायोग नहीं समाप्त होता तब तक उनको ये करते रहना पड़ेगा। भोगे भोगते, जब भोग का क्षय हो जाएगा, फिर प्रतिबंध जो था मुक्ति में वो हट गया। मुक्ति प्रतिबंधस्य संक्षयात कुतो न मुच्यते, फिर उनका मोक्ष क्यों नहीं होगा। देखो कहीं कहीं जो सन्यासी भी होते हैं, लेकिन जो गुरु होते हैं उनका भी कुछ प्रारब्ध होता है। तो समझो कोई श्रेष्ठ शिष्य उनके पास पढ़ने आने वाला हो, जैसे गोविंद भगवत पादाचार्य, भगवान शंकराचार्य जी उनके आने वाले थे, तो उन्होंने कोई ग्रंथ नहीं लिखा है, और मैंने सुना वो पहले गृहस्थ भी थे, लेकिन उनको शरीर को बना के रखना पड़ा। क्यों? क्योंकि ये आने वाले हैं शिष्य बन के, इनके गुरु आपको बनना है, इनको संन्यास दीक्षा वो भी जो भी देने हो आपको देनी है। तो तब तक आपका प्रारब्ध क्षय नहीं होगा। ये एक रचना है ईश्वर की ऐसी। अभी हम और आप जो साधारण व्यक्ति होते हैं ना, हमको ये नहीं कहना चाहिए कि नहीं नहीं मेरा भी एक ऐसा प्रारब्ध है इसलिए मेरे काम क्रोध रहे हैं, राग द्वेष नहीं जा रहे हैं, जीवन मुक्त होने पर भी। सामान्य व्यक्ति के लिए नहीं है। इसलिए अधिकार शब्द जो है श्लोक में बहुत महत्वपूर्ण है। केवल जहाँ ईश्वर का संकल्प बहुत प्रबल होता है,
जैसे ऋषि, आप सोचो, ये दृष्टांत है थोड़ा अटपट लेकिन सोचने जैसा है। पराशर मुनि कौन थे? भगवान वेद व्यास जी के पिता थे। मत्स्यगंधा, वो जो नाविक था, वो मछली पकड़ते थे वो लोग, उसकी पुत्री पराशर मुनि को उसके प्रति आकर्षण हुआ कि इसको अभी गर्भाधान कराना चाहिए, क्योंकि इस समय योग ऐसा है ग्रहों का कि जो पुत्र होगा वो सर्वज्ञ होगा। अभी आप सामान्य इसमें देखो कि कोई ऋषि और मछुए की कन्या, और कोई संबंध बन सकता है? समाज में कहीं इसका स्वीकार नहीं होगा। लेकिन ये है, एक प्रारब्ध है कि भगवान वेद व्यास जी का जन्म उन्हीं के गर्भ से होना था, और फिर पूरी महाभारत होनी थी, क्योंकि वो विचित्र वीर्य को तो संतान हो ही नहीं कोई। फिर माता सत्यवती ने ही कहा कि अभी आप और तो कोई है नहीं, तो मेरा और एक पुत्र है, उसको लेके आओ। बोले कौन है वो? भीष्म जी ने पूछा कि ये कौन है? बोले वेद व्यास जी हैं, वो मेरे पुत्र हैं। कौन पुत्र है? तो देखो अभी, इसलिए जब हम कहते हैं गुरु परंपरा में भी भगवान वेद व्यास जी का नाम आता है पराशर, तो ये अधिकारी पुरुष के लिए ही ये बन सकता है। अब सामान्य कोई भी सन्यासी ऐसा काम करेगा, समाज उसको रखेगा? वो निंदा होगी। लेकिन वहाँ कोई पराशर जी की कोई निंदा करता है? देखो, ये है भगवान का संकल्प जब चलता है ना, तो अलग होता है। ज्ञानेश्वर महाराज की कथा सुनी होगी आपने। उनके माता पिता, उनके पिता ने सन्यास ले लिया था। सन्यास के बाद उनकी जो पत्नी थी, उन्होंने गुरु जिसके साथ वो रहते थे, उनको कहा मुझे आशीर्वाद दो, मैं गर्भवती हो जाऊं। उन्होंने दिए आशीर्वाद। फिर उन्होंने कहा मैं गर्भवती कैसे होंगी, मेरे पति तो आपके साथ सन्यास लेके बैठे हैं। तो उन्होंने कहा कौन है? बोले ये है। इनको कहो जाए अभी फिर से। तो फिर से वो गृहस्थ आश्रम में गए, और उनके 4 पुत्र हुए, एक से एक ज्ञानी और विरक्त, ऐसे विलक्षण। अब वो प्रारब्ध है। और ज्ञानेश्वरी गीता तो महाराष्ट्र में तो सभी लोग बहुत पढ़ते हैं, और वहाँ अभंग वगैरह भी बहुत उन्होंने लिखे हैं। तो ज्ञानेश्वर, हाँ, तो मतलब ये अधिकार शब्द का मैं थोड़ा अर्थ स्पष्ट कर रहा हूँ कि वो सामान्य व्यक्ति के लिए नहीं है ये। मतलब नहीं तो हम सोचेंगे कि मैं भी अधिकारी बन जाऊँ और जो मुझे करना है वो कर दूँ, और कह दूँ कि मैं हूँ तो ज्ञानी, लेकिन ये प्रारब्ध थोड़ा इधर उधर। आपको तो दुखी होना पड़ेगा अगर आप करोगे। तो ये तो केवल अधिकारी पुरुष के लिए है। टीका में देखो, भोग इत्यर्थः, भोगे अधिकार मतलब जो उनको पद दिया गया है जिसका उनको भोग करना है। मुक्ति प्रतिबंधस्य भोग प्रद कर्मणः, मुक्ति का प्रतिबंध क्या है? भोग देने वाले जो कर्म है वो मुक्ति में प्रतिबंधक है। तो कोई कोई प्रारब्ध तो दुर्बल होता है, उसका क्षय अपने आप हो जाता है, लेकिन अधिकारी पुरुषों को नहीं होता। आगे देखो श्लोक में इसका समाधान करते हैं। समाधत्ते,
इसमें सत्याम अपि, वो त के बदले प कर दो, आधा त है ना, उसमें आधा प कर दो, प आधा त जो है सत्याम अत्यात्म विद्यायाम है ना, उसको सत्याम अप्यात्म विद्यायाम करना है। सत्याम अप प, त को प कर दो। सत्यामप्यात्म विद्यायां यो दोषो न निवर्तते तेन दोषेणानुमेयो अधिकारो विदुषामसौ। सत्यामप्यात्म विद्यायां यो दोषो न निवर्तते तेन दोषेणानुमेयो। सत्याम अपि आत्मविद्यायाम, आत्मविद्यायाम सत्याम, आत्मज्ञान होने पर भी यो दोषो न निवर्तते, जो दोष की निवृत्ति नहीं हो रही है, तेन दोषेण विदुषाम असौ अधिकारः अनुमेयो। उस दोष के द्वारा आप अनुमान कर सकते हो कि इनका कुछ अधिकार है, मतलब इनको कुछ सामर्थ्य दिया गया है और भगवान इनसे कुछ विशेष काम करवाना चाहते हैं। ऐसे सामान्य व्यक्ति के लिए नहीं, बहुत पुण्य हो, आपकी कोई ऐसी प्रतिष्ठा हो, मतलब इसलिए देवताओं के संदर्भ में या ऋषियों के संदर्भ में होता है, सामान्य व्यक्ति के लिए नहीं। नहीं तो जहाँ भगवान का जन्म होने वाला है, मतलब एक विलक्षण लीला होने वाली है, तो अलग है, सामान्य व्यक्तियों के लिए नहीं है ये। आत्मज्ञान होने पर भी जहाँ दोष की निवृत्ति नहीं होती, तो आप समझ लो कि वहाँ कुछ विशेष कार्य होने वाला है। ऐसे विदुषाम असौ अधिकारो अनुमेय, उसका अनुमान कर सकते हो। अब सामान्य व्यक्ति के लिए क्या होता है, जब आत्मज्ञान होता है ना, तो प्रारब्ध दुर्बल होना शुरू हो जाता है, प्रारब्ध कमजोर हो जाएगा। जो सामान्य ज्ञानी होते हैं, लौकिक, और जैसे योग वाशिष्ठ में 7 भूमिकाएं बताई गई है, सप्त भूमिका। पहले 3 तो अज्ञानी रहते हैं, उसमें शुभेच्छा, विचारणा, तनुमानसा, अज्ञानी उसी 3 में रहते हैं। उसके बाद सत्वापत्ति, असंशक्ति, पदार्था भावना, तुर्यगा, ये 4 जो भूमिका हैं ये ज्ञानियों के लिए है। तो ज्ञानी जितना आत्मचिंतन बढ़ाते रहते हैं, जितनी विरक्ति उनकी बढ़ती रहेगी, उनका प्रारब्ध उतना कमज़ोर होते जाएगा और उनको व्यवहार में कम से कम रुचि होना शुरू हो जाएगा। उनको लगा अभी ये करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो ज्ञानी के लिए क्या होता है, सामान्य व्यक्ति, उनका भोजन पानी ये सब भी कम हो जाता है, व्यवहार भी कम हो जाता है। किसी से बोलने की आवश्यकता नहीं है तो वो बोलेंगे नहीं, कहीं कुछ करने की ज़रूरत नहीं है तो करेंगे नहीं, वो अपने आप होता है ज्ञानी को। अज्ञानी को तो बलात् प्रारब्ध कर्म करवाएगा और दुखी भी करवाएगा। ज्ञानी इन सब से हट सकते हैं कुछ हद तक, तो इसलिए वहाँ दोष की निवृत्ति हो जाएगी। जहाँ ज्ञान है और दोष की नहीं निवृत्ति हो रही, और आप कुछ विशेष कर्म उपासना करके रहे हो, तब आपको
अनुमान से ज्ञात हो सकता है कि हाँ यहाँ कोई अधिकार है, मतलब इनको कोई अभी ईश्वरीय संकल्प वाला काम बाकी है। जैसे देखो वेद व्यास जी ने ये वेदों का सब इधर इकट्ठा करना, ऋग्वेद यजुर्वेद, अब ये सब काम किसको करना है? सामान्य व्यक्ति को कहाँ ये सब करने की ज़रूरत है, क्योंकि उसके लिए सारी ऋचाओं का ज्ञान हो, वेद की शाखा, ये बहुत काम है। और कोई भी काम सरलता से होता है। अभी इन शिष्यों को पढ़ाओ, उनको कहो आप ये करो, वो शिष्यों को पढ़ाओ, बोले आप पूर्व मीमांसा करो, ये करो, बहुत काम है। लेकिन अधिकारी पुरुष के द्वारा वो एक बार हो गया तो हो गया, उसके बाद फिर कहाँ? जैसे भाष्य लिखवाने थे, नहीं तो भगवान शंकराचार्य जी भी बैठ जाते एक जगह कि बस हो गया सब काम। लेकिन सब ग्रंथों के ऊपर भाष्य लिखवाना, प्रकरण ग्रंथ करवाना, बोले आप कर लो, क्योंकि बाद में तो कौन करेगा, तो हो गया। ये ऐसा है। यो टीका, यो दोषो भोग प्रद प्रारब्ध कर्म रूपः। दोष क्या है यहाँ? भोग देने वाले प्रारब्ध कर्म, वो भी एक प्रकार के प्रारब्ध कर्म है जिससे दोष की अभिव्यक्ति होती है। विदुषाम जात संस्काराणाम व्यासादीन, देखो वेद व्यास जी का ही नाम दे दिया, विदुषाम जात संस्काराणाम। ज्ञानी जिनको जात साक्षात्कार, जिनको साक्षात्कार हुआ है, जैसे वेद व्यास जी, दूसरे भी, श्रीमद् भागवत में एक ऐसा प्रसंग आता है, भगवान, महाभारत का युद्ध पूरा होता है तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अब तो जाने का समय आ गया है, मुझे वहाँ द्वारका में बहुत सालों से नहीं गया हूँ, हस्तिनापुर में ही रहते थे, तो अभी युद्ध तो पूरा हो गया, मतलब जो हमारा काम था वो समाप्त हो गया, तो जाना चाहिए। फिर उनको याद आया कि अरे भीष्म पितामह वहाँ बाण शरशैया पे लेटे हुए हैं, शरीर छोड़ा नहीं है उन्होंने, और वो शरीर कब छोड़ेंगे? जब उत्तरायण आएगा, ऐसा उनका संकल्प था। उनको तो इच्छा मृत्यु का वरदान था, लेकिन उनके पास बहुत ज्ञान है, ये राजनीति शास्त्र, धर्मशास्त्र, बहुत उनको ज्ञान था। तो भगवान श्री कृष्ण को लगा कि ये युधिष्ठिर को ये सब अभी जानना चाहिए, क्योंकि ये राज चलाने वाले हैं, तो जो राज्य जिसको चलाना है उनको ये सब होना चाहिए, और श्रेष्ठ यही होगा कि बजाय मैं ये उपदेश दूं, भीष्म उनको उपदेश दे। तो भगवान युधिष्ठिर की मति भ्रमित कर देते हैं। युद्ध के बाद युधिष्ठिर को प्रश्न आते हैं सब कि युद्ध क्यों हुआ, ये से। भगवान ने कहा तुम्हारे सारे प्रश्नों का उत्तर है, कौन देगा? चलो वहाँ। तो देखो फिर वहाँ विष्णु सहस्रनाम भीष्म पिताजी ने बताया। उन्होंने जो भगवान के 1000 नाम लिए, उसी से विष्णु सहस्रनाम अभी हमको प्राप्त हुआ, और फिर अंतिम समय उनको भगवान का भी दर्शन हुआ। तो भगवान कभी ऐसे कर देते हैं कि भाई इनकी बुद्धि थोड़ी भ्रमित हो जाए, कुछ प्रश्न पूछे तो फिर उत्तर आएंगे। तो इसलिए महाभारत में जो शांति और अनुशासन पर्व जो है, युद्ध के बाद वाला शांति अनुशासन पर्व, वो सबसे बड़ा है, उसमें ये सब वर्णन है। अभी सद्वितीयम ऐच्छत्, ये जो मंत्र है उसका वर्णन करते हैं। प्रबल आरब्ध वेगेन कामुकः सन् प्रजापतिः
एकं देहं स्वभोगार्थ मसृजन् मिथुनात्मकं प्रबलारब्धवेगेन प्रबल आरब्ध वेगेन कामुकः सन् प्रजापति ही कामुकः सन्, प्रजापति को कामना थी। कौन सी कामना थी? सृष्टि करने की, क्योंकि वो विचार भगवान ने उनको प्रबलता से दिया था कि भाई तुमको ही सृष्टि का काम करना है, जो विराट होगा वही करेगा। इसके लिए तो आपका नाम दिया गया है प्रजापति। बिना प्रजा के प्रजापति आप कैसे होंगे? तो आप प्रजा की उत्पत्ति करो तब आप प्रजापति बनोगे। प्रबल प्रारब्ध था, प्रबलारब्ध वेगेन कामुकः सन् एकम देहम मिथुनात्मकम स्वभोगार्थम असृजत। एकम देहम, एक देह की उत्पत्ति की, असृजत। लेकिन वो कैसा था? मिथुनात्मकम, मनु और शतरूपा जोड़ा, दोनों साथ में थे एक शरीर में, और उसकी उत्पत्ति हुई विराट से, क्योंकि अभी तो सृष्टि प्रक्रिया चलेगी। तो पंच महाभूत की जो हम सृष्टि बताते हैं ना, उस वैसे यहाँ वर्णन नहीं है। बृहदारण्यक में कहीं भी पहले, जैसे तैत्तरीय और छांदोग्य में आपने कैसे आकाश की उत्पत्ति, वायु या अग्नि, तेज, अब, अन्न, ऐसी उत्पत्ति बताई है। यहाँ उत्पत्ति जीवों के शरीरों की बताई गई है, मनु और शतरूपा। ये और कहीं उपनिषद में नहीं है, पुराण में आता है, यहाँ दिया गया है, अगले श्लोक में लिखा है वो। तो एक, लेकिन दोनों जुड़े हुए एक शरीर में। अब देखो साधारण क्या होता है, एक व्यक्ति से समझो एक पुरुष की उत्पत्ति हुई और एक स्त्री की उत्पत्ति। वैसे पहले तो, अब विराट पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है वो तो बता नहीं, मतलब पुरुष है कि स्त्री है। लेकिन समझो जहाँ से पुरुष की और स्त्री की उत्पत्ति होती है तो वो पुरुष और स्त्री भाई बहन माने जाते हैं, लेकिन यहाँ पति पत्नी माने गए, मनु और शतरूपा। और फिर वो दंपति से बाकी सबकी उत्पत्ति हुई। तो ये संकल्प ही ऐसा था कि ये सृष्टि बढ़ाने वाला प्रजा चाहिए। भागवत जी में तो ऐसे आता है कि पहले सनत कुमार की उत्पत्ति हुई, 4, सनत, सनातन, सनक, सनंदन। उन्होंने कहा भाई हमको ये काम नहीं करना, हम तो सन्यासी हैं, हम तो पहले से सब छोड़ के ही चले गए। वो बोले ये क्या बेकार प्रजा निकली। दूसरे ने बताओ, ऋषियों की उत्पत्ति हुई, वो थोड़ी उससे सृष्टि हुई, वो भी आंख बंद करके बैठ गए सब। वो बोले क्या ये सब झमेले में पड़ना। रुद्र भगवान की उत्पत्ति हुई ब्रह्मा जी से, ऐसा भागवत जी में लिखा है। वो सृष्टि, ये सब शिव जी के गण निकले, किसी का सिर ऐसे, किसी की आंख कैसी, कुछ हाथ पैर उलट पलट। बोले ये, इनको कहा तुम सृष्टि मत करो, अभी तुम लोग हट जाओ सब। फिर उन्होंने सोचा कि मैं जो भी कर रहा हूँ उसमें विघ्न क्यों आ रहे हैं। फिर ईश्वर की उपासना वगैरह थोड़ी अधिक की। फिर ईश्वर के संकल्प से उन्होंने कहा कि ऐसी सृष्टि नहीं चलेगी, वो गृहस्थ वाली सृष्टि बनाओ। सन्यासियों की, ऋषियों की, शिवजी के गण की, ये सारी सृष्टि आगे नहीं बढ़ पाएगी। ये गृहस्थ वाली जो है वो देखो, फिर वो अभी भी नहीं रुकी, बाद में भी नहीं रुकेगी, वो चलती रहेगी। तो यहाँ उसका थोड़ा वर्णन है। एकम देहम स्वभोगार्थ
मिथुनात्मकम, मिथुन मतलब दो, जोड़ा, पुरुष स्त्री का जोड़ा, उसको कहते हैं मिथुनात्मकम। स्वभोगार्थम, अपने भोग के लिए, मतलब सृष्टि देख के भी सुख होता है। कोई भी चीज हम करते हैं ना, उससे आनंद मिलता है या दुख मिलता है, कुछ ना कुछ मिलेगा। तो वहाँ प्रजापति को उनसे आनंद प्राप्त करना था कि हाँ मेरा काम हो रहा है या हो गया। तो अपनी सृष्टि, जैसे समझो ये मकान है, अब मकान निर्माण का संकल्प लिया होगा दशम पीठाधीश्वर जी ने कि भाई यहाँ कुछ ऐसे भक्तों को रहने की ऐसी स्थान कुछ बन जाए वगैरह। तो अब जब पहले तो यहाँ कैसे होगा, बंजर जमीन होगी, पेड़ होंगे थोड़े, सब काट कूट के ये बन गया। तो जब बन जाता है तब देखते हैं हाँ कितना सुंदर है। तो ये सुख है, ये भोग हो गया आपका, आप रहने वाले नहीं हो इसमें, ये केवल देख के इसका सुख मिल जाता है। तो जैसे ये बूढ़े दादा दादी वगैरह होते हैं, वो पोते को देख के उनको लगता है कि एक बार पोते का मुंह देख लूं फिर जाऊं तो ठीक है, लेकिन जाते नहीं हैं। फिर सोचते हैं अब इनकी शादी हो जाए, एक बार इनकी शादी देख लूं। तो वो 15 साल के होते हैं तभी से गाना शुरू हो जाता है इनका कि अब इनकी शादी कब करोगे, क्यों, क्योंकि मुझे जाना है। ये सब हम सुनते रहते हैं, कभी कभी ऐसा होता है, विचित्र है। अब दुखी तो वो होंगे ना जिनकी शादी होने वाली है, इनको क्या है, ये तो जाएंगे। तो स्वभोगार्थम, ये अपने भोग के लिए है। ये आप टीका आप पिपीलिकाभ्य इति अंतम व्याचष्टे, ये कब कहाँ तक की सृष्टि है, पिपीलिका तक, चींटियों तक की सृष्टि विराट ने की। ये बृहदारण्यक में ऐसे बताया है। इति अंतम, वहाँ तक की इसकी व्याख्या है। प्रबल इत्यादि चतुष्केण 4 श्लोक में। दंपति, अभी ठीक आगे अगला श्लोक, तद्वेधा पातयद देह मभूतान दंपति उभौ मनुः पुमान् वधुर्ज्ञेया शतरूपात्र नामतः तद्वेदा तत् मतलब जो मिथुनात्मक एक देह उत्पन्न हुआ था, द्वेधा अपातयत तद्देहम, वो एक शरीर जो था 2 प्रकार से उसका विभाग हो गया, 2 प्रकार से अलग हो गया। अपातयत का सामान्य अर्थ ऐसे अलग होके गिरा, मतलब अलग हो गया। और क्या हो गया, उभौ दंपति अभूताम, उभौ, ये जो 2 टुकड़े हुए, द्वेधा मतलब 2 विभाग हुए, अब ये 2 क्या हो गए, बोले दंपति हो गए। दंपति टीका में दिया स्त्री पुरुषौ, एक स्त्री एक पुरुष, ऐसे स्त्री पुरुष मतलब पहले एक शरीर था, उसमें स्त्री पुरुष विभाग नहीं होगा, फिर 2 हो गए, 2 में से एक स्त्री हो गई, एक पुरुष हो गया। पुमान मनुः, पुमान का नाम हो गया मनु, पुरुष का नाम हुआ मनु। वधुः शतरूपा अत्र नामतः ज्ञेया, और वधु मतलब स्त्री, उसका नाम हो गया शतरूपा। मनु शतरूपा, इस प्रकार से उनकी जोड़ी हो गई। अब ये नाम देखो, मनु मतलब जो मन से उत्पन्न हुआ है, क्योंकि देखो विराट का कोई ऐसा तो नहीं है ना कि वो पति है, वो उसकी कोई पत्नी है,
उससे बच्चों की मनु शत्रुपा की उत्पत्ति हुई। ये तो मानसिक प्रजा है, मतलब संकल्प से ही सृष्टि हुई है, भौतिक सृष्टि नहीं है। संकल्प करके ये हो जाए तो हो गया। तो मनु का अर्थ है जो मन से उत्पन्न हुए हैं, संकल्प से। इसलिए मानस सृष्टि कही जाती है। और मनोहो अयम इति मानवः, जो मनु से उत्पन्न हुए हैं, मनु की प्रजा मानवाः, तो हम सब मानव है। और शतरूपा का अर्थ क्या है? शतरूप वाली, मतलब जिसके 100 रूप हो सकते हैं, तो वही है ये शतरूपा, जो अनेक रूप ले सकती है। तो अभी वो बताएंगे कैसे अनेक रूप लिए। तो इस प्रकार 2 प्रकार से ये दंपति हुए और फिर उनका मनु शतरूपा इस प्रकार से नाम होकर के आगे उनकी सृष्टि होती है। अपात जो शब्द है, पा रक्षणे, से बनेगा अपात। लंग लकार में वैसे तो यहाँ बहुवचन में दिया है, एक वचन में जो रूप है वहाँ तो हलंत होना चाहिए। यद देहम तद द्वेधा अपात, इस प्रकार इसका अन्वय होना चाहिए। जो देह है 2 प्रकार से वो प्राप्त हुआ। तो यत करके तो एक शब्द है नहीं। आगे देखो, तयोः संभोगतो जाता मनुष्या दंपती पुनः नाना देहान गृह्णीतां ताभ्यां द्वन्द्वानि जग्निरे। तयोः संभोगतः पुनः मनुष्याः दंपति जाता। ये दंपति जो शब्द है ना, आप देख रहे हो दीर्घ है
और उसके बाद जैसे पूर्व श्लोक में दंपति उभौ, द्विवचन होने से वहाँ हाँ प्रगृह प्रकृति भाव प्राप्त करके वहाँ लोप नहीं हुआ है। संधि भी नहीं हुई है इसलिए। हाँ, संभोगतो मनुष्याः दंपति जाता, तो फिर उनके संभोग से मतलब उनके दोनों के मिलने से मनुष्यों की उत्पत्ति हुई। कैसे? पुरुष स्त्री इस प्रकार से। और नाना देहान ताभ्याम अगृह्णीताम द्वंद्वानि जग्निरे, वो दंपति ने अलग अलग प्रकार से देह लिए। तो वहाँ बृहदारण्यक में ऐसे बताते हैं, शत्रुपा ने देखा कि अरे ये मनु तो मेरे पीछे पड़ा है, तो उसने क्या किया, वो गाय बन गई। तो मनु ने क्या किया, वो बैल बन गए। तो इसी प्रकार गौ सृष्टि हो गई। वो घोड़ी हो गई तो ये घोड़ा हो गए, वो गधी हो गई ये गधा हो गए, वो बकरी हो गई तो बकरा हो गए, वो भेड़ी हो गई तो ये भेड़े हो गए। ऐसे इस प्रकार से पुरुष स्त्री, क्योंकि सृष्टि के लिए तो दोनों प्रकार के आवश्यक है, एक से कहाँ होगी। तो इसलिए शतरूपा नाम दिया कि 100 प्रकार के, 100 मतलब अनेक प्रकार के रूप उसने लेती रही। जो वहाँ आवश्यक हुआ, ये पुरुष मनु जो थे उन्होंने भी अलग अलग रूप लिए, देवता गंधर्व जो भी कहो, सृष्टि बनती गई। हाँ, अनेक रूप ले लिए। द्वंद्वानि जग्निरे, तो अनेक प्रकार के द्वंद्व पुरुष स्त्री के जोड़े उसने वहाँ बनाए। टीका में तयोः इति मनु शतरूपयोः इत्यर्थः, दंपति इत्यस्य अगृहीताम इति अत्र अन्वयः, अगृह्णीताम इति अत्र अन्वयः। देहान नाना देहान अगृह्णीताम, अलग अलग प्रकार के देह का ग्रहण किया। किसने? इस दंपति ने। कौन से हैं वो? अभी उसका वर्णन करते हैं। गवाश्वरा सभाजावी प्रमुखा आपिपीलिकम प्राणिनो मिथुनात्मानो जाता कर्मानुसारतः गवाश्वरा सभाजावी प्रमुखा आपिपीलिकम प्राणिनो मिथुनात्मानो जाता कर्मानुसारतः। अभी वहाँ देखो, प्रथम पाद में कितने प्रकार के प्राणी बताए हैं, सबके नाम बताओ। पहले है गव, उसके बाद अश्व, तीसरा रासभ मतलब गधा, फिर अज मतलब बकरी, और अवी मतलब ये भेड़। ये हो गए गव, अश्व, रासभ, अज, अवी, प्रमुखा मतलब यहाँ से शुरू करके पिपीलिकम, पिपीलिका तक। वो चींटियों में भी पुरुष स्त्री होते हैं। सभी मतलब जितनी सृष्टि है, जीव सृष्टि, उसमें जोड़ा रहेगा। जब पूजा करते हैं ना, तो कहते हैं वाणी हिरण्यगर्भाभ्याम नमः,
शची पुरंदराभ्याम नमः। वाणी और हिरण्यगर्भ मतलब सरस्वती और हिरण्यगर्भ। शची और पुरंदर मतलब इंद्र और इंद्राणी, मतलब सभी में ये होते हैं। जैसे इंद्र कोई विशेष देवता है, इंद्राणी भी कोई विशेष होगी, उसने भी कुछ तप किया होगा, उनको बताया गया ठीक है आप इंद्राणी बनोगी। सरस्वती, जैसे हम हिरण्यगर्भ उपासना तो पढ़ते रहते हैं, सरस्वती भी कोई रहेगा ना। शिव जी तो भवानी, भगवान विष्णु के साथ रमा लक्ष्मी जी, तो इस सब की वहाँ नमस्कार करते हैं जब पूजा के समय। पिपीलिका, पिपीलिका तक ये सृष्टि बनती रही, मतलब जो यहाँ नहीं लिखे वो भी सब समझ लो आप। प्राणिनो मिथुनात्मानो कर्म अनुसारतः जाता, सब अपने कर्म के अनुसार हुए। फिर किसी के कर्म थे घोड़े बनने के तो घोड़े बनेंगे, गधे बनने के होंगे तो कर्म तो गधे बन जाएंगे, देवता होंगे, ऋषि होंगे, सभी इस प्रकार की सृष्टि। हाँ, संचित कर्म जो पूर्व जन्म पूर्व कल्प के वो आके, ये केवल रूप, मनु और शत्रुपा ने क्या किया, केवल रूप जो आकार है ना, जैसे ये पशु वो पशु ऐसे अलग अलग, बाकी उसमें जो जीव प्रविष्ट होंगे वो तो अपने अपने कर्म से होते हैं। मिथुनात्मानः का अर्थ दिया स्त्री पुरुष रूपा। अभी टीका में देखो आगे, अथ इत्येभ्य मंथत समुखाचयोनेः हस्ताभ्याम च अग्निम असृजत इति एतद् उपलक्षण परत्वेन विवृणोति। अभी देवताओं की सृष्टि बता रहे हैं, पहले अग्नि की सृष्टि बताते हैं, वहाँ से लेकर और चातुर्वर्ण्य, 4 वर्ण की भी सृष्टि है। यहाँ अभी बस 1-2 श्लोक में ये पूरा कर देंगे, 2-3 श्लोक में, 4 श्लोक में। मुखबाहुरुपादेभ्यो वह्नीन्द्र वसुभूमिकाः देवता असृजद् ब्रह्मा चातुर्वर्ण्यनियामिकाः मुखा वह्नीन्द्र वसुभूमिकाः। मुख बाहु उरु पादेभ्यो, मुख से, बाहु से मतलब हाथों से, उरु मतलब जांघ, और पाद मतलब पैर, इनसे वह्नि इंद्र वसु भूमि इन सब की सृष्टि हुई। तो ये पुरुष सूक्तम में जो आता है, मुख से इंद्र, अब मुख से वह्नि। देखो ये जो कृष्ण यजुर्वेद में पुरुष सूक्त का पाठ करते हैं, उसमें मुखाद इंद्रश्चाग्निश्च प्राणाद वायुरजायत, इस प्रकार से मंत्र आता है। मुख से इंद्र और अग्नि, मुखाद इंद्रश्चाग्निश्च प्राणात वायुरजायत, प्राण से वायु की सृष्टि, ऐसे है। लेकिन शुक्ल यजुर्वेद में जो यहाँ पर पुरुष सूक्त चलता है उसमें ऐसा नहीं है। इसमें कैसा है, मुख से केवल अग्नि की सृष्टि होती है और इंद्र की सृष्टि बाहु से है। क्या है वो मंत्र याद है? हाँ हाँ, वो तो है, वो तो है, वो तो वो वर्ण, ये देवता पहले। तो देवता में मुख से यहाँ केवल अग्नि है
इसलिए अग्नि ब्राह्मण है और इंद्र क्षत्रिय है, राजा है। ब्राह्मण और क्षत्रिय की उत्पत्ति एक जगह से नहीं है शुक्ल यजुर्वेद में। कृष्ण यजुर्वेद में एक जगह से दी है। तो मैं सोच रहा था, क्योंकि मैं तो हमारे कृष्ण यजुर्वेद के भी संस्कार है, वो यहाँ पढ़ते हैं, हम शुक्ल यजुर्वेद भी सुनते हैं, तो मैंने देखा कि अरे यह तो भेद है। तो इंद्र और अग्नि भाई नहीं बन सकते, दोनों मुख से नहीं है ना, वो एक क्षत्रिय है ऐसे। तो इसलिए यहाँ देखो श्लोक में विद्यारण्य स्वामी जी ने अलग कर दिया है, मुख बाहु उरु पादेभ्यो वन्नी इंद्र वसु भूमिका। मुख से वन्नी, बाहु से इंद्र, उरु से वसु, पाद से भूमि, इस प्रकार की सृष्टि हुई। देवता असृजत ब्रह्मा, देवता ने इनकी सृष्टि की और फिर उन्हीं के द्वारा चातुर्वर्ण्य नियामिका, ये चातुर्वर्ण्य का नियमन करेंगे। तो अग्नि नियमन करेगी ब्राह्मणों की, मतलब ब्राह्मण हमेशा अग्नि कार्य में ही लगे रहते हैं। वेद के जो अग्नि कार्य हैं या पूजा वगैरह भी करते हैं तो पहले दीप जलाओ, अग्नि की साक्षी में जो भी करना है। इसलिए हमारे सारे जो कर्म होते हैं, कर्मकांड के या जो भी संस्कार होते हैं, अग्नि की साक्षी में होते हैं। जैसे यज्ञोपवीत संस्कार भी अग्नि चाहिए, दाम्पत्य संस्कार अग्नि चाहिए, अंतिम संस्कार अग्नि चाहिए, सब अग्नि की उपस्थिति चाहिए सब में। बाकी कुछ हो या न हो। क्षत्रिय के लिए इंद्र अनुशासन के लिए, वैश्यों के लिए वसु और भूमि पाद ये शूद्रों के लिए। ऐसे चातुर्वर्ण्य का वर्णन यहाँ हो गया। तो जब भगवान ने कहा चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः, तो यहाँ गुण और कर्म के विभाग से 4 वर्णों की सृष्टि हो गई। टीका में देख लो, वहाँ मंत्र में क्या दिया है, वो मंत्र थोड़ा मैं बता देता हूँ। अथ इति अभ्यमंथत मुखाच्च योनेः हस्ताभ्याम। वहाँ क्या कहा, अब विराट अकेले थे, उन्होंने अपने हाथ से मुख का मंथन किया और योनि का मंथन किया और वहाँ से अग्नि की सृष्टि की। तो इसलिए वहाँ कहा जाता है, उपनिषद में दिया है ये, यहाँ विद्यारण्य स्वामी जी ने नहीं लिखा। इसलिए मुख जहाँ अग्नि होगी वहाँ केश नहीं रहेंगे, बाल नहीं होंगे, अग्नि है। इसलिए जिह्वा में बाल नहीं है, अंदर बाल नहीं है। और योनि स्थान में भी वहाँ केश नहीं रहते, वहाँ अग्नि है स्त्री की योनि में। ऐसे वहाँ उपनिषद में बताया है। इति एतद उपलक्षण परत्वेन विवृणोति। ये केवल इतना क्या कहते हैं, इशारा कर दिया, संकेत कर दिया। मुख इति भूमिका इति भूमिरित्यर्थः। पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति
मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।